हाय फ्रेंड्स, मैं निहारिका। मैंने अपनी ओसीडी स्टोरी पहले भी आपके साथ शेयर की है। मैंने उसमें बताया था कि मुझे मल्टीपल थीम ओसीडी था, पर सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली थीम जो मेरी थी कि मुझे फ़ियर था। मुझे सिज़ोफ्रेनिया डेवलप होने का फ़ियर था। मुझे लगता था कि आज हो सकता है कि मुझे आज भी सिज़ोफ्रेनिया हो या आने वाले टाइम में मुझे डेवलप हो जाए। मैं इसके सिम्पटम्स हर जगह चेक करती रहती थी। मैंने इतना ज़्यादा गूगल कर लिया था कि ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में फ़ीड हो गई थी। कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे हैलुसिनेशन हो रहे हैं या मैं डिलूज़नल हो रही हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती थी। मुझे उनसे डर लगने लगा था कि कहीं ये लोग मुझे हार्म ना कर दें। ये सारे थॉट्स बहुत बढ़ते रहे। फिर मुझे पैनिक अटैक आने लगे। एंजाइटी तो थी ही। फिर डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बताया कि ये ओसीडी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उस दिन तो मैं ठीक रही, पर उसका नेक्स्ट डे मुझे लगा कि फिर से वो थॉट्स आना चालू हुए। तो मैं फिर निकल नहीं पाई उस चीज़ से। मैं उस ट्रैप में फिर से फंस गई। तो 1 साल लगभग यही चलता रहा। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने सब कुछ लूज़ कर दिया था अपनी लाइफ से। तो फिर मैं राज के चैनल पे गई। उन्होंने उसमें ईआरपी थेरेपी बताई थी। मैंने उसको देखा। फिर उन्होंने बताया था कि डर से निकल के ही हम ओसीडी से निकल सकते हैं। कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने बताई थी। मैंने उसको फॉलो किया। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे अपने डर पे काम करना पड़ेगा। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हो सकता है आज नहीं तो कल मुझे सिज़ोफ्रेनिया हो जाए या मैं पागल हो जाऊं, पर इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जो है मुझे उसका सामना तो करना पड़ेगा। जैसे मैं आज इस गंदी सिचुएशन में सामना कर रही हूँ चीज़ों का, तो आगे वाले टाइम में भी सामना कर ही लूँगी। तो मैंने अपने डर को फेस किया। फिर चीज़ें सही होने लगी, इम्प्रूवमेंट होने लगा। इस चीज़ से निकलने लगी मैं धीरे धीरे। पर जैसे ही ये चीज़ निकली तो फिर ओसीडी ने मुझे दूसरी थीम दे दी। पर जब तक मैं इतना इम्प्रूव हो गई थी और मुझे समझ में आने लगा था कि ओसीडी खेल खेलती है हमारे साथ। जो लाइफ में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ के पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं पे जाके ये अटैक करती है और हमें परेशान करती है। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर ओसीडी मुझसे तो बड़ी है नहीं, अगर मुझे वो इतना परेशान कर सकती है तो मैं भी इसके सामने डट के खड़ी हूँ। मुझे जो भी थॉट्स आते थे, जो भी होता था, मैंने एक्सेप्ट करती थी। एंजाइटी को बैठती थी, उसको देखती थी, बस जाने देती थी। मैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती थी। मैंने रिएक्ट करना छोड़ ही दिया था। चीज़ें सही होने लगीं धीरे धीरे। मुझ में और इम्प्रूवमेंट आने लगा। मैंने अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चालू किया। मैंने सेल्फ लव की प्रैक्टिस की। मैं खुद की बहुत केयर करने लगी। मुझे लगने लगा कि ये सारी सिचुएशन मेरे दिमाग के अंदर है, मैं खुद ही अकेले इसको झेल रही हूँ। तो मुझे खुद से और भी ज़्यादा प्यार हो गया। ये सब कुछ चलता रहा। मैंने बहुत इम्प्रूव किया अपने आप को और मैंने अपनी पढ़ाई पे फोकस किया। मैं एक्सरसाइज करती, हेल्दी डाइट लेती और जो भी मुझसे जो अच्छा सुनती, मतलब जो मुझे लगता कि मेरे दिल को, मेरे मन को सुकून दे सकता है, वो म्यूज़िक हो, कुछ भी हो, मैं करती। और सर की वीडियोस देखती, कुछ ना कुछ नया सीखती। ये सब चलता रहा और मैं आज, मेरी लाइफ काफ़ी इम्प्रूव है। अच्छे से मेरी लाइफ में जी रही हूँ। सब कुछ बहुत सही चल रहा है। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि ओसीडी मानती हूँ कि बहुत डिस्टर्ब करने वाली बीमारी है, पर अगर हम अपने खुद की डोर अपने हाथ में ले लेते हैं और ठान लेते हैं कि हमें इस चीज़ से निकलना है, तो कोई भी नहीं रोक सकता। हम इसको आसानी से हरा सकते हैं। और लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहता, तो हमें उनको बैठ के रोते थोड़ी ना रहना चाहिए। बस हम अपने प्रेजेंट में काम करना चाहिए। और फ्यूचर तो ना किसी ने देखा है, ना कोई देख सकता है। तो हमारा काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम रोज़ कुछ नए नए स्टेप लें अपनी ओसीडी से निकलने के लिए और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाने के लिए। अपने गोल पे फोकस करें, कुछ अचीव करें, कुछ अच्छा बड़ा करें अपनी लाइफ में, जिससे कि हमें खुद पे प्राउड हो। ये सारी चीज़ें आप करिए। और वैसे भी मैंने गीता पढ़ी है, तो उसमें सभी ने पढ़ी होगी वैसे। उसमें है कि कृष्ण भगवान ने कहा है कि अगर हमें कर्म करना है और आगे फल की चिंता नहीं करनी है, तो ओसीडी में ये चीज़ अप्लाई होती है कि बस हमें आज पे फोकस करके आज का कर्म करना है कि आज हम इस ओसीडी से कैसे फ्री हो सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप रखिए आगे और देखिएगा कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि इतने जल्दी आप इस चीज़ से फ्री भी हो गए। और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप पे बिलीव रखिए
कि जब आप इस दुनिया में भगवान ने आपको भेजा है तो कुछ करने ही तो भेजा होगा ना। और आप फाइटर हैं जो इस चीज़ से इतने दिनों से निकल रहे हैं, और आगे भी आप इससे जीत जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। थैंक यू सो मच। बाय।